हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलीटेक्निक क्लासेस। हाँ तो बाबू, यदि आप लोग जो है पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी न कभी अपने कॉलेज में या अपने दोस्तों से प्लेसमेंट नामक शब्द सुना होगा। सुने हैं ना जी? बिल्कुल सुने होंगे। प्लेसमेंट नामक शब्द आप लोग सुने हैं और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि प्लेसमेंट क्या है। दूसरा, आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि प्लेसमेंट क्यों किया जाता है, क्यों कराया जाता है, प्लेसमेंट कब होता है, कॉलेज में जो प्लेसमेंट कैसे होता है, प्लेसमेंट के कितने प्रकार होते हैं एंड जो है प्लेसमेंट की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपके दिमाग में एक किसी भी तरीके का कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि कॉलेज प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, समझिए इसको, कॉलेज प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बाबू, कॉलेज प्लेसमेंट जो है एक तरीके का जॉब देने का तरीका है। ये बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराने के तरीका है। कॉलेज स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड कराने का ये एक प्रोसेस है। कॉलेज प्लेसमेंट जो होता है इसमें जो है कंपनियां आती है और कंपनियां आकर के आपको जो है अपने कंपनी में जॉब देती है। तो कॉलेज प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जॉब देना, जॉब ऑफर करना। किसको? कॉलेज स्टूडेंट को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉलेज प्लेसमेंट क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है, पहला क्वेश्चन का ही आंसर में ही दूसरा क्वेश्चन का आंसर छुपा है। पहला क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा क्या कि कॉलेज प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि गुरुजी कॉलेज प्लेसमेंट का मतलब होता है नौकरी देना। किसको नौकरी देना? तो कॉलेज स्टूडेंट्स को नौकरी देना। तो यही मतलब हुआ कि कॉलेज प्लेसमेंट क्यों होता है। तो सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट को नौकरी प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज प्लेसमेंट कराया जाता है। तो पहला प्रोसेस तो ये मतलब हुआ कि कॉलेज प्लेसमेंट क्यों होता है। तो बोलेंगे कि स्टूडेंट्स जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो है, इसको नौकरी प्रोवाइड कराने के लिए कॉलेज प्लेसमेंट कराया जाता है, कॉलेज प्लेसमेंट होता है। दूसरा चीज है कॉलेज प्लेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो भी कंपनी होती है, क्या बाबू? कंपनियां जो भी होती हैं उन सभी कंपनी को वर्कर की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, जिस वजह से कॉलेज प्लेसमेंट कराया जाता है ताकि वो कंपनी वाला आकर के क्या करे, बच्चों को हायर कर सके और हायर करके अपने कंपनी में जॉब दे सके। तो स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा है और दूसरा किसको इससे फ़ायदा है? कंपनी को भी फ़ायदा है। कंपनी को भी अपना वर्कर मिल जाता है और स्टूडेंट को भी एक नौकरी मिल जाता है। तो कॉलेज प्लेसमेंट कराने का पर्पज़ यही है, बच्चों को नौकरी प्रोवाइड कराना और कंपनी जो है को वर्कर प्रोवाइड कराना। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कॉलेज प्लेसमेंट कब होता है। आप लोगों ने हम सुना है कि कॉलेज में कॉलेज प्लेसमेंट होता है, लेकिन कॉलेज प्लेसमेंट होता कब है? हाँ, ध्यान देना है। देखिए कॉलेज प्लेसमेंट कब होता है। यदि आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, तो आपको पता है ये 3 ईयर का कोर्स होता है। यदि आप बीटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? बीटेक, तो ये आप लोग जानते हैं 4 ईयर का कोर्स होता है। बीसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, सभी तरीके की कोर्सेस का ये जो ईयर होता है ये अलग अलग होता है, ड्यूरेशन जो होता है ये अलग अलग होता है। तो कॉलेज प्लेसमेंट होता क्या है, कब होता है? तो कॉलेज प्लेसमेंट जो है बाबू आपको ये फाइनल ईयर में होता है। कौन से ईयर में होता है? फाइनल ईयर में। मतलब पॉलीटेक्निक यदि आप कर रहे हैं तो आपको तीसरा साल में मतलब 3rd ईयर में कॉलेज प्लेसमेंट कराया जाता है। 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आपको कॉलेज प्लेसमेंट होगा। बीटेक कर रहे हैं तो ये 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल में कुल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो 8 सेमेस्टर्स में ये 7वां सेमेस्टर या 8वां सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर, लास्ट ईयर, चौथे ईयर में यदि आप बीटेक कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज में कॉलेज प्लेसमेंट होगा।
उसी तरीके से BCA की बात करें, उसी तरीके से MBA की बात करें, तो सबों में सब तरीके का होता है, लेकिन ध्यान देना है कि यह आपका फाइनल ईयर में जाकर के होता है। चलिए, तो आप लोग 3 क्वेश्चन को समझ लिए कि कॉलेज प्लेसमेंट क्या होता है, कॉलेज प्लेसमेंट क्यों होता है और कॉलेज प्लेसमेंट कब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलेज प्लेसमेंट कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग तो जानते हैं नौकरी लेने के लिए क्या देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो गुरुजी ये कॉलेज प्लेसमेंट जो है आखिरकार कैसे होता है, इसमें भी तो हम लोगों को नौकरी मिलता है, इसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोगों का प्लेसमेंट हो। चलिए समझिए कॉलेज प्लेसमेंट होता आखिरकार कैसे है। चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए कॉलेज प्लेसमेंट कैसे होता है, तो पहला स्टेप जो है कॉलेज प्लेसमेंट कराने के लिए आपके कॉलेज के जो है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के TPO, कौन बाबू, TPO, हाँ TPO, इसका मतलब हुआ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। कौन बाबू, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े कंपनी से बात करते हैं। क्या करते हैं, TPO कंपनियों से बात करते हैं कि मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट हैं, इस ब्रांच के स्टूडेंट हैं, इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैं अपने बच्चों को कॉलेज प्लेसमेंट कराना चाहता हूँ। कंपनियां देखेगी अच्छा यहाँ पे बच्चों की संख्या है, तो कंपनियां सोचेगी क्या कि मुझे वर्कर भी चाहिए, तो कंपनियां कहाँ आएगी, तो कंपनी जो है ये आपके कॉलेज में विजिट करती है। कहाँ विजिट करती है, ये विजिट करती है आपके कॉलेज में। पहले तो TPO कंपनी को बताएगा कि कॉलेज में हमको बच्चों को प्लेसमेंट कराना है। कंपनी समझेगी बातों को, देखेगी कंपनी क्या मुझे वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसे होगा तो वो आपके कॉलेज में आकर के विजिट करेगी। कॉलेज में आकर के विजिट करने के बाद जो है ये कंपनी जो है तीसरा नंबर पर आपसे एग्जाम लेगी। क्या लेगी, एग्जाम लेगी। वो उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। उसमें आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, मतलब छोटा मोटा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें आपका रहता है, आपके ट्रेड से इसके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में आप लोग जानते हैं बहुत सारे ब्रांच होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। बीटेक में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो जिस ब्रांच से है, जिस ट्रेड से आप है, उस ट्रेड से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड मतलब मैथ के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपका कॉपी वहां पे चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा किस चीज़ के लिए, तो ध्यान देना है HR इंटरव्यू के लिए। क्या चीज़ के लिए, HR इंटरव्यू के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इस एग्ज़ाम के बाद। HR मतलब जो कंपनी के तरफ से पर्सन आए हुए रहते हैं आप लोगों की प्लेसमेंट कराने के लिए, वो जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपका देखते हैं कि आपको बात करने आता है कि नहीं, आपका व्यवहार कैसा है, आपको अपने ट्रेड का नॉलेज है कि नहीं, आप उस कंपनी में टिक पाइएगा कि नहीं। तो इस तरीके के कुछ इंटरव्यू आपके HR के द्वारा लिया जाता है। HR आपका जब इंटरव्यू ले लेगा तो इंटरव्यू लेने के बाद जो है HR एक जो है मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। क्या चीज़ तैयार करेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, जिसमें उन बच्चों का नाम होगा जिनका कि फाइनल सिलेक्शन हुआ रहेगा, फाइनल कॉलेज प्लेसमेंट हुआ रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉलेज प्लेसमेंट कैसे होता है। तो पहला चीज़, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि मेरे कॉलेज में बच्चे हैं, आप अगर प्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो आप मेरे कॉलेज में आ जाइए। कंपनी देखती है कि मुझे क्या वर्कर की रिक्वायरमेंट है, अगर उसे रिक्वायरमेंट होती है तो वह आपके कॉलेज में जाकर के विजिट करती है। विजिट करने के बाद क्या करती है कि वो एक एग्ज़ाम लेती है सभी बच्चों से, जिसमें रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के और ट्रेड के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब ये
एग्ज़ाम आप दे देते हैं तो एक लिस्ट तैयार किया जाता है, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और HR इंटरव्यू होता है जिसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है और इन सभी के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है जिसमें बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से कॉलेज में कुछ कॉलेज प्लेसमेंट होते हैं। अगला देखिए कॉलेज प्लेसमेंट के प्रकार। अब आप लोग बोलिएगा गुरुजी कॉलेज प्लेसमेंट के भी प्रकार होता है का? तो हाँ बाबू, कॉलेज प्लेसमेंट के भी प्रकार होते हैं। देखिए कॉलेज प्लेसमेंट का आपका पहला प्रकार है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब है कि वैसा प्लेसमेंट जो आपके कॉलेज में हो। कहाँ पे हो बाबू? जो आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब कंपनी जो है आपके कॉलेज में आ जाती है और आ करके इंटरव्यू लेकर के, एग्जाम लेकर के, मेरिट लिस्ट बना करके बच्चों को लेकर के जाती है, तो उसे बोलते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा देखिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब है कि ये आपके कॉलेज में नहीं होता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इसमें एग्जाम दिया, उसमें इसका सिलेक्शन नहीं मिला है ना, तो वो कॉलेज से पास आउट हो जाएगा, लेकिन उसको जॉब चाहिए। तो वो जॉब लेने के लिए क्या करता है कि बड़े बड़े कंपनियों में जाता है। कंपनियां अपना रिक्रूटमेंट निकालती है, तो बच्चा जो है बड़े बड़े कंपनियों में जा करके और उस कंपनी में इंटरव्यू दे करके, एग्जाम दे करके प्लेसमेंट कराती है। तो इसे बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज के कैंपस में नहीं होना है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब कॉलेज के कैंपस में होना। बिल्कुल। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब जो कॉलेज में होता है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मतलब जो कॉलेज में नहीं होता है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट। बोलिएगा गुरुजी आपने तो बोल दिया कि एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। मतलब अगर हम फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, चाहे यदि हम अगर फाइनल ईयर में अभी है, तो कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें ताकि ये इस वाले मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला बात, कॉलेज प्लेसमेंट के लिए आपको जो है एक रेज्यूमे बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रेज्यूमे। रेज्यूमे का मतलब होता है बायोडाटा। क्या डेटा बाबा? बायोडेटा। बायोडेटा मतलब उसमें आपका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, नहीं आता है, आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितने लैंग्वेज जानते हैं, नहीं जानते हैं। इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपका एक रिज्यूम होता है, उस रिज्यूम पे बना हुआ रहता है, एक पेज का होता है। ठीक है। इसमें आपका एक फ़ोटो भी लगा हुआ रहता है। सबसे पहला काम आपको, यदि आप फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं या है, तो फटाफट से आप एक बनाएंगे, क्या? रेज्यूम बनाएंगे। रेज्यूम जैसे ही बना लेंगे, रेज्यूम के बाद ध्यान देना है आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, तो आपको दूसरा नंबर क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? तो हल्का फुल्का छोटा से छोटा रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखिए, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अपने ट्रेड के क्वेश्चंस को खूब अच्छे से पढ़िए। ट्रेड को खूब पढ़िए। ट्रेड से सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछने वाला है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है ना बाबू, तो इसमें समझिए 75 नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका योगदान बहुत बड़ा होता है। तो ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिए ट्रेड में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये कोई बड़ा एकदम पहाड़ वाला क्वेश्चन नहीं होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम शुरुआती दौर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रेड में भी आप एकदम बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए, आपकी ट्रेड की तैयारी हो जाएगी। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए आप छोटे मोटे रीजनिंग की बुक, मैथ्स की बुक पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अगला चीज़ हमारा रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो इंटरव्यू भी होना है। तो इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे जाइए, आप दृष्टि IAS देखिए, संस्कृति IAS देखिए, या खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो भी IAS की इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को देखिए, उससे सीखिए कि उसमें बोला कैसे जाता है, सीटिंग कैसे किया जाता है, मतलब बैठा कैसे जाता है, चलने का तरीका क्या होता है, बैठने का तरीका क्या होता है, सारा चीज़, आपका ड्रेस उसमें कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपका कहाँ पे सिखाया जाएगा,
तो ये आप जो दृष्टि आईएएस के वीडियोज देखिएगा, संस्कृति आईएएस के वीडियोज देखेंगे जिसमें यूपीएससी स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, उससे आप जो है इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, उसे देख करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे आपका इंटरव्यू सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इंटरव्यू सेक्शन के बाद तो इन्हीं सभी बेसिस के आधार पर आपका मेरिट बनना है और मेरिट बनेगा और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।